तो हम जिक्र कर रहे थे लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों का। तो लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों के तहत हमने मुख्यतः दो तरीके से कैटेगराइज किया था। हमने दो तरीके से कैटेगराइज करने में हमने पहला जो किया था वो शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने जिक्र किया था। यानी लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांत है उसको हमने मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग है वो है शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत और दूसरा जो हमने भाग बनाया है इसका वो है समकालीन सिद्धांत। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने के बाद हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने कल जिक्र किया था, जिसके तहत हमने बोला था कि यह राजनीतिक समानता व आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत है। यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप स्थापित करने की चेष्टा करता है जो व्यक्तियों को पूरी तरीके से राजनीतिक और प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करे और साथ ही साथ ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के आधारों की पुष्टि भी करता है। तो कहीं ना कहीं हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत ये चीज समझी थी। तो यहाँ पे उदारवाद कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब लोकतंत्र की ऐसी शासन प्रणाली का वो जिक्र करना चाहता है जिसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का पुट ज्यादा हो। राजनीतिक, आर्थिक और सभी प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं ना कहीं शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत वाले विचारक करते हैं। इसके तहत हमने जिक्र किया था कि जो विचारक इसका समर्थन करते हैं, जॉन लॉक का हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने जिक्र किया था एडम स्मिथ का, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और जेएस मिल का। तो ये तो हमारा कल पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांतों में जो समकालीन सिद्धांत जो वर्तमान के समय में जो आए हैं, यानी समकालीन समय में जो लोकतंत्र के संदर्भ में जो सिद्धांत आए हैं वो क्या क्या है। तो समकालीन का हमने जैसे जिक्र किया कि समकालीन का अर्थ होता है एक जैसे समय अवधि को हम समकालीन बोलते हैं और समकालीन जो टाइम पीरियड है उसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है। तो विचारक कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से समकालीन समय अवधि को मानते हैं, कुछ 1990 के दशक जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब से मानते हैं। तो यहाँ पे हम समकालीन जो राजनीति के संदर्भ में सिद्धांत हैं उसके तहत हम मुख्यतः जिक्र करेंगे नंबर 1 पे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का, नंबर 2 पे बहुलवादी सिद्धांत का और नंबर 3 पे सहभागिता मूलक लोकतंत्र का, चौथे पे हम जिक्र करेंगे विचारात्मक लोकतंत्र और 5वें पे जनवादी लोकतंत्र। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं सहभागिता मूलक लोकतंत्र के सिद्धांत के। तो इसमें निर्णय निर्माण में सभी की सहभागिता की ये बात करते हैं। इनके अनुसार निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक भागीदार हो और उसे भागीदारी की अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। कहने का मतलब ये कि ये बोलते हैं कि भाई निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसमें सभी नागरिकों की भागीदारी हो और साथ ही साथ उनकी भागीदारी के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए। ये ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाने के लिए ये कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई किसी भी शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही, विकेंद्रीकरण को विभिन्न साधनों के रूप में अपनाया जा सकता है। यानी इन साधनों, इन 3 तरीकों से ये ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की सहभागिता को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके की बात ये कहीं ना कहीं करता है। इसके साथ साथ इस सिद्धांत के जो समर्थक, जो विचारक हैं उसमें पोलेंजे का हम जिक्र करते हैं और जे रूसो जो हैं वो इस सहभागिता मूलक जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसके समर्थक विचारकों की श्रेणी में आते हैं।